गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों, ये एक अनाउंसमेंट है खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो 12th स्टडिंग हो, 12th पास आउट हो या ड्रॉप आउट हो, ये उन सभी के लिए, मतलब कि जो 12वीं में अभी पढ़ रहे हैं या फिर 12वीं पास है या 1 साल का उन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है। तो ये जो सीरीज है ये आपका जेई और नीट दोनों के लिए है। ये इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। बच्चों, हम लोग इस सीरीज में करेंगे क्या? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है अपने डिफरेंट वीडियोस में कि मेरा ये मानना है तो बच्चों, मेरा ये मानना है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, कि अगर आप क्वेश्चन बैंक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेते हैं लास्ट 20 ईयर्स की या उससे थोड़ा ज़्यादा, और साथ ही साथ कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि देखो, बुक्स या क्वेश्चंस इनफाइनाइट हैं, आप जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा। इंपॉर्टेंस ये रखता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते हो। ये ज्यादा मायने रखता है कि आप किसी चीज को एक बार कंप्लीटली खत्म कर चुके हो। समझ गए ना? तो मेरा ये जो सीरीज लॉन्च करने के पीछे रीजन यही है कि मैं आपको बिल्कुल फोकस्ड करवाऊं कि आखिर रिसेंट 10 इयर्स या 15 इयर्स के ट्रेंड क्या है, किसी चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है। इसके लिए मैंने पूरा रिसर्च वर्क किया इसके ऊपर, चाहे वो आपके क्वेश्चन बैंक को लेके हो या रिसेंट में पूछे हुए कोई भी जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको लेके हो। ऐसे भी जैसा कि तुम देख रहे हो कि जेई मेन में खासकर वो वहां पे कई सारे अटेम्प्ट दे दिए गए हैं और वो कई दिनों तक शिफ्ट में होने वाला एग्जाम होता है, तो उसमें क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ठीक इसी तरीके से जेई मेन के क्वेश्चन रिपीट होते हैं नीट में, जेई एडवांस के क्वेश्चन मेन रिपीट होते हैं जेई मेन में। तो ये क्वेश्चंस का एक जो है आपका एक खास पैटर्न होता है जिसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी करते चले जाओगे। अगर आपने कभी भी ये सोचा है कि मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूंगा जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, तो उतना टाइम ही नहीं है आपके पास। तो आपको बिल्कुल अपने एग्जाम को फोकस करना है कि एग्जाम में आता क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है। बहुत सारे चीज़ों को जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो सचमुच में एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ठीक है, वहाँ आप एक्सटेंसिव पढ़ाई कर रहे हो तो वो अलग बात है। लेकिन एग्जामिनेशन के पहले ठीक जो अपने आप को फोकस करना है, उन क्वेश्चंस का जो है एक आपका एक जगह इकट्ठा करना जो है ये बहुत मायने रखता है, जो मैंने आपके लिए किया है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब आप मोशन, न्यूटन्स लॉ या कुछ भी पढ़ते हो तो बहुत भांति भांति प्रकार के क्वेश्चंस आप देखते होगे, ढेर सारे पुली लगे हुए, या इलेक्ट्रिसिटी में आप बहुत सारा देखते होगे कि रेसिस्टेंस अलग अलग पैटर्न में जोड़ दिया जाता है। लेकिन आपने कभी क्वेश्चन बैंक देखा है क्या? उन क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम का जो पैटर्न है, हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, किसी चैप्टर को छोड़ा नहीं जाता है वहाँ पे। और दूसरी बात है, उसका एक खास पैटर्न होता है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ढेर सारा इक्वेशन और कैलकुलेशंस के थ्रू, आप जाके देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको अब मैंने क्या किया कि आपके मेहनत को थोड़ा और अच्छे तरीके से आपके रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट हो, उसमें मेरा एक सहयोग रहेगा। मैंने उन क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है और जिसको मैं डिटेल सॉल्व करूंगा। ठीक है? तो अब मैं इस सीरीज के बारे में आपको बता दूं कि सीरीज में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात, हम लोग इसमें हर चैप्टर में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो जेई के लिए चाहे नीट के लिए, दोनों के लिए अलग वीडियो आएगा, दोनों की वीडियो अलग आएगी, दोनों के क्वेश्चंस भी अलग हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस दोनों में ओवरलैप्ड हैं क्योंकि सिलेबस तो सेम है, तो कुछ क्वेश्चन दोनों के ओवरलैप होंगे, बाकी दोनों का अपना अलग अलग है, तो उन दोनों के वीडियोस अलग आएंगे। क्लियर है बच्चों? तो जो इसमें है कि मैं क्या करूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस की सीट दूंगा, उसके बाद आपको कुछ टाइम दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, और जो आपसे बन गया अच्छी बात है, जो नहीं बना उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है? अब ये वीडियोस कहाँ पे आएंगे, कैसे आएंगे? तो बच्चों देखो, इसको आपको मैंने इस पूरे पढ़ाई को इंटीग्रेशन में डाला है। कैसे इंटीग्रेट किया है?
सबसे पहले आपका जो ये सारा लेक्चर आएगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन का सारा लेक्चर जो आएगा वो यूट्यूब पे इसी चैनल पे आएगा, ठीक है ना, वीडियो इसी पे आएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आपको इसके लिए एक बैच भी ज्वाइन करना पड़ेगा। आप घबराइए मत, उसके लिए कोई फी मैं नहीं ले रहा हूं, बस बैच इसलिए ज्वाइन करना है ताकि आप वहां पे जो पीडीएफ मैं दूंगा इसका, ठीक है, जो कुछ अनाउंसमेंट करूंगा कि किस दिन आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, फिर आप वहां से डाउनलोड करके उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ऐप में एक बैच में जाना होगा जो एब्सोल्युटली फ्री है इस बैच के लिए, खासकर इस क्वेश्चन के लिए। तो वो भी मैं बैच कोड आपको बता दूंगा, आप वहां डाउनलोड करके वहां पे जाओगे। इसके अलावा वहां पे टेस्ट्स में भी कंडक्ट करूंगा, वो ऑनलाइन में ही पॉसिबल है, तो वो उसके लिए भी एप्लीकेशन चाहिए, है ना। तो दो तरीके से होगी पढ़ाई, मतलब कि YouTube पे भी होगी और एप्लीकेशन पे भी होगी। तो YouTube पे क्या आएगा, तो YouTube पे आएगा वीडियो, ठीक है ना, एक सेकेंड, YouTube पे आएगा आपका वीडियो सॉल्यूशन जो भी आएगा कहां आएगा, YouTube पे। और ऐप पे क्या आएगा बच्चों, तो ऐप पे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, आपको पहले मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, यहां आप पहले देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बैच में ऐड रहोगे तो टाइम टू टाइम हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावे एक और फैसिलिटी है ऐप पे जो है, मैं आपको जैसे मान लो कि पहला जो मैं पहले 3 चैप्टर का एक टॉपिक मैंने बनाया। 3 चैप्टर का एक टॉपिक कहने का मतलब है कि एक जगह इकट्ठा कर दिया है न्यूटन्स लॉ को, फ्रिक्शन को और सर्कुलर मोशन को, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स मैंने छोड़ दिया है, वो आप बहुत वहां से नहीं चलेंगे, हम लोग न्यूटन्स लॉ से शुरू करते हैं क्योंकि काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं और वो सब बच्चों का अच्छा ही होता है। तो न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन मिलके एक टॉपिक हुआ। तो हम लोग मैं जो पहला शीट दूंगा वो इन तीनों को मिला के, ठीक है। अब ये शीट में आपके मान लो 50 से 60 क्वेश्चन होंगे जो आपको मिल जाएंगे। अब उसको आपको सॉल्व कर लेना है, जो सॉल्व हुआ तो ठीक, जो नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर मैं उसको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए क्वेश्चन है और प्लस कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए जो उनसे मिलता जुलता है, ठीक है ना। दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एक तो पहले प्रीवियसली आस्क्ड और दूसरा इंपॉर्टेंट जो कि आ सकता है। क्लियर है। अब एप्लीकेशन पे क्या है कि एप्लीकेशन पे तुम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना बहुत आसान काम है, जिसने डाउनलोड किया हुआ है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो गूगल प्ले पे जाके ऋषिकेश फिजिक्स सेंटर, ठीक है, ऋषिकेश फिजिक्स सेंटर टाइप करोगे गूगल प्ले पे जाके तो आपको वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपको बैच कोड पूछा जाएगा। तो बैच कोड में आप ये डालना, ठीक है ना, जो बैच कोड पूछा जाएगा वहां पे, तो बैच कोड में आप डालना FJN21, ठीक है ना। बैच कोड है FJN21। और अगर मान लो किसी ने पहले से एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है तो वो बैच में जाके ऐड वाला कोई ऑप्शन आएगा वहां पे, जैसे वो अपने बैच में जाएगा वहां पे ऐड वाला ऑप्शन आएगा, तो उसमें अगर ये डाल देगा तो उसका रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा, तो मैं वहां से उसको बैच में ऐड कर लूंगा। इसके अलावे भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे फोन करके 8294532532 पे आप फोन करके असिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आती है तो। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा था कि मैं यहां आपको एक और फैसिलिटी दे दूंगा। जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने दिया और आपने अगर उस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा है या आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं अपने लेक्चर्स भी आपको दूंगा, वो भी आपको, लेकिन वो लेक्चर्स आपको लंबे समय के लिए नहीं, बस 3 से 4 दिन के लिए मिलेंगे। जैसे मान लो फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन और न्यूटन्स लॉ, इनको मैं 3 दिन के लिए फ्री कर दूंगा, 3 या 4 दिन के लिए ऐप के ऊपर। ऐप में कहां पे जाके देखोगे, तो ऐप में बैच में नहीं मिलेगा, ये ऐप में स्टोर है। आप जब ऐप डाउनलोड करोगे तो नीचे में एक स्टोर लिखा हुआ रहेगा, स्टोर को जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे एक रिवीजन बैच करके आएगा, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे वीडियोस फ्री में, उसको आप उस बैच को आपको परचेज नहीं करना है, ठीक है ना। उसका प्राइस मैं ऐसा रखूंगा, आपको परचेज नहीं करना, मैं फ्री कर दूंगा उसको। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो वहां जो भी वीडियो आएंगी, जैसे मान लो फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन और न्यूटन्स लॉ की वीडियो आएगी,
तो वो मुश्किल से 3 या 4 दिन के लिए फ्री होगी, फिर वहां से वीडियो अपने आप हट जाएगी। आप उस वीडियो को डाउनलोड भी नहीं कर सकते, बस आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं जिस टॉपिक को आपको फटाफट रिवाइज करना हो। क्योंकि उसमें आपको क्योंकि आपको अगर थॉरो स्टडी करना है फिर तो आपको एडमिशन लेना होगा, लेकिन अगर आप रिवीजन के पर्पज से देखना चाहते हैं तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपने तो पढ़ा हुआ अगर है पहले से तो फिर आपको क्या दिक्कत है, फिर आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और वीडियो सॉल्यूशन तो यूट्यूब पे मैं फ्री में अवेलेबल कर ही रहा हूं। ओके, चलो, तो अब क्या है, ये सारा चीज हो गया। अब इससे कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताना मेरे को। अब सवाल है कि अब कैसे, कब और कैसे आएगा, कब कहां आएगा। तो देखो बच्चों, वेंसडे के इवनिंग में मतलब कि आफ्टरनून कह लो, वेंसडे के आफ्टरनून में 2 o'clock के आसपास मैं आपको पहले क्वेश्चन का सेट दे दूंगा, दोनों का अलग, नीट का भी और जेई का भी, दोनों का अलग। ठीक है, कहां पे, जहां पे मैंने बताया, इसके लिए आप बैच में ज्वाइन कर लेंगे, कोड डाल के बैच को ज्वाइनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से ज्वाइन हो जाएगा आपका, वो उसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है, आप आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं पे आपको वो डीपीपी मिल जाएगा, उस डीपीपी को सॉल्व करेंगे। फिर वेंसडे के बाद आप 3 डे काउंट करेंगे, मतलब कि थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे को आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरा। ठीक है, फिर संडे को मैं अगला टॉपिक दे दूंगा, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। फिर उसके बाद 3 दिन, उसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास, फिर 3 डेज, फिर उसके बाद रोटेशन, फिर तो इस तरीके से हम लोग पूरा सीरीज को कंप्लीट करते हुए अपने एग्जाम तक चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कोई और भी कुछ पूछना हो तो आप इस पे पूछ सकते हैं। हाँ, इसके साथ ही कल 11th का भी बैच लॉन्च हो रहा है बच्चों, तो अगर आपका कोई जान पहचान का यूट्यूब पे ही है, वो भी यूट्यूब पे आ रहा है, तो आप उसको भी बोल सकते हैं। तो कल 11th का बैच भी लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो ये कोड आप याद रखेंगे, और कोई भी असिस्टेंस चाहिए होगा तो आप इस पे फोन कर सकते हैं। ओके।